नवंबर में होने वाले 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। जब आप तारीखों को देखेंगे, इस पर गौर करेंगे, तो एक बात आपको मिलेगा कि सभी राज्यों में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। एमपी, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक की जगह 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का गढ़ होना। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान यहाँ पर 17 नवंबर को होना है। पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों पर वोटिंग कराएगी। वो बस्तर जो नक्सलियों का इलाका कहा जाता है, जो नक्सलियों का गढ़ है। छत्तीसगढ़ का पूरा बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग के कुछ विधानसभा क्षेत्र माओवाद प्रभावित क्षेत्र है और इसी वजह से प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाता है। पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग के 8 विधानसभा सीटों पर मतदान करवाए जाते हैं। बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में चुनाव आयोग यहां शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए अपनी पूरी ताकत वहां पर लगा देती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से पहले ही यहां पर 50,000 की संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं प्रथम चरण के मतदान के लिए यहां करीब 50 से 60,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है ताकि अति संवेदनशील इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों पर चप्पे चप्पे पर जवानों की पहरेदारी हो और ठीक से नजर रखा जा सके। दरअसल नक्सली संगठन लगातार शुरू से हमेशा से ही चुनाव का बहिष्कार करते आ रहे हैं और चुनाव से पहले और चुनाव के दिन बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं और अगर पीछे देखें तो अंजाम देते भी रहे। ऐसे में पहले चरण के मतदान के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसटीएफ और कोबरा बटालियन को भी बस्तर में तैनात किया जाता रहा है। हालांकि चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले ही बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लगातार मतदान केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है और कहा जाए तो कई मतदान केंद्रों को चिन्हित कर लिया गया है और 2 दिन पहले ही मतदाताओं की सूची का अंतिम प्रकाशन भी जारी कर दिया गया है। वहीं अगर बस्तर संभाग की बात करें तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए अभी भी तैयारी जारी है कहिए तो। प्रथम चरण के चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें बस्तर संभाग के जगदलपुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, केशकाल, दंतेवाड़ा, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कोंटा, बस्तर, चित्रकोट, बीजापुर शामिल है। वहीं दुर्ग संभाग के 8 विधानसभा क्षेत्र जहां पर चुनाव होने उनमें से है मोहला, मानपुर, खुज्जी, पंडरिया, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और कवर्धा। इन सीटों पर चुनाव होंगे पहले चरण में। तो अब आपको ये बताना है कि आपके हिसाब से इस बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा। क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार रिपीट करेगी या फिर भाजपा अपनी सरकार बनाएगी? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।